तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख ने हाल ही में आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीव्र आलोचना की। इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की नीतियों और उनके नेतृत्व को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार की जनता को धोखा दिया है और राज्य की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए हमने हाथ मिलाया, लेकिन चाचा ने दोबारा धोखा दे दिया। उन्होंने बिहार के वोटरों को ठगा है। तेजस्वी ने कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी शुरू करने का भी आह्वान किया। तो क्या कुछ है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर जमकर बरसे। तेजस्वी यादव ने शनिवार को नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा, हमारे चाचा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वोटरों को धोखा दिया है। इस आलोचना के दौरान तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री की सरकार पर जनविरोधी और निरंकुश होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने केवल अपने राजनीतिक दोस्तों को फायदा पहुंचाने का काम किया है और आम जनता की समस्याओं की अनदेखी की है। यादव ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की नीतियों ने बिहार को पीछे छोड़ दिया है और राज्य का विकास ठप हो गया है। तेजस्वी ने कहा, चाचा ने दोबारा धोखा दिया। बिहार में महागठबंधन 2.0 को सत्ता में लाने वाली परिस्थितियों का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने बिहार में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के उन्हें दूसरा मौका दिया, लेकिन उन्होंने हमें फिर से धोखा दे दिया और भाजपा में वापस चले गए। तेजस्वी ने भाजपा और आरएसएस सहित उसके सहयोगी संगठनों को सरकार में जगह देने के लिए नीतीश कुमार को दोषी ठहराया। तेजस्वी ने दावा किया कि राज्य में 15 साल के आरजेडी शासन में भाजपा और आरएसएस का आंकड़ा छोटा हो गया था, लेकिन बिहार में नीतीश के सत्ता में आने के बाद ये संगठन फले फूले हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी रेखांकित किया कि आरजेडी और उसकी गठबंधन सरकार ही एकमात्र विकल्प है जो बिहार को सही दिशा में ले जा सकती है। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर नीतीश कुमार की सरकार की नाकामियों को उजागर करें और बिहार की तरक्की के लिए काम करना शुरू करें। राजनीतिक विचारधारा की जगह अब व्यापारिक सौदे। बिहार के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य के बारे में तेजस्वी ने आरोप लगाया कि व्यापारिक सौदों ने पहले ही राजनीतिक दलों में विचारधारा की जगह ले ली है। उन्होंने प्रश्न पत्र लीक होने और पुल ढहने की लगातार घटनाओं के लिए नीतीश सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। तेजस्वी ने राज्य में नौकरी भर्तियों के प्रति उदासीनता के लिए नीतीश पर हमला बोला और कहा, जब मैंने भर्ती अभियान का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने सवाल किया कि भर्ती अभियान का पैसा कहां से आएगा। नीतीश ने पहले कहा था कि इसके लिए पैसा क्या उनके पिता देंगे, लेकिन जब राज्य में महागठबंधन सत्ता में थी तो उन्हें ज्वाइनिंग लेटर बांटना पड़ा। तेजस्वी ने किया ऐलान, विधानसभा चुनाव के लिए रहे तैयार। आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के आयोजित एक बैठक में बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अब ज्यादा समय नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा हम राजद की नींव को और भी मजबूत करने की आकांक्षा रखते हैं। ये गांधी और लोहिया जैसे लोगों की विचारधारा की निरंतरता है। एनडीए पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अल्पसंख्यकों को सत्तारूढ़ सरकार द्वारा निशाना बनाया गया था। नीतियों का विरोध करने वाले किसानों और खालिस्तानी और मुसलमानों को आतंकवादी कहा जाता था। तेजस्वी ने कहा कि वक्फ बोर्ड मौजूदा एनडीए सरकार के निशाने पर है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में पहली बार किसी बिल यानी वक्फ संशोधन को जेपीसी में भेजा गया है। हम कभी नहीं झुके, भले ही एजेंसियों ने हमें निशाना बनाया है। उन्होंने अल्पसंख्यकों को पार्टी का ताकत बताया।
वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि 2014 से देश में मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाई जा रही है। मुसलमान जब भी आवाज उठाते हैं तो उसे आतंकवादी बता दिया जाता है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 को लेकर तेजस्वी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुसलमानों की जमीन लेने को वक्फ बिल लाया गया है। बीजेपी सिर्फ नफरत फैलाने वाला बिल लाती है। आरजेडी सांसदों ने संसद में मजबूती से लड़ाई लड़ी। पहली बार बीजेपी ने कोई बिल जेपीसी में भेजा है। तेजस्वी यादव ने कहा कोई माई का लाल नहीं। वही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को और मजबूत करना है। संगठन इतना मजबूत हो कि सांप्रदायिक शक्ति टिके ही नहीं। इसे मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सभी के कंधों पर है। तेजस्वी ने कहा कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को पंचायत स्तर तक मजबूत बनाना है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आसान नहीं है। जब सभी साथ होंगे तो कोई माई का लाल हरा नहीं सकता। लालू जी के सीएम बनते ही देश में मंडल के खिलाफ कमंडल शुरू किया गया था। लालू जी ने आडवाणी को गिरफ्तार कर माहौल ठीक किया। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय सबसे पहले लालू यादव ने ही बनाया था। बिहार में बनने के बाद पूरे देश में ये विभाग बनाया गया था। विधानसभा चुनाव 2025 में सरकार बनाने का दावा। तेजस्वी ने आगे कहा कि हमारे पूरे परिवार पर केस हुआ और मुकदमा भी चला। हम लोग कभी इस बात से डरे नहीं और झुके भी नहीं। नीतीश कुमार ने साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ सरकार बनाई, लेकिन नीतीश कुमार ने मौके पर धोखा दे दिया। नीतीश जब भी बीजेपी के साथ रहे बीजेपी मजबूत हुई। जब लालू नहीं डरे तो तेजस्वी भी कभी नहीं डरेगा। अल्पसंख्यकों का साथ रहा तो 2025 में गठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव पर लल्लन सिंह का पलटवार। संसद के बजट सत्र खत्म होने के बाद पटना लौटे लल्लन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को ख्याली पुलाव बनाने दीजिए। ख्याली पुलाव बनाना उनका काम है। लल्लन सिंह ने तेजस्वी पर हमला करते हुए कहा कि उनके जन्म कुंडली में उनकी ये चाहत नहीं लिखी हुई है। लल्लन सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और 2025 में एक बार फिर बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा था। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा था कि लोकसभा में हमें अच्छा वोट मिला है। सभी जाति और धर्म के लोगों ने हमें वोट दिया है। 2019 लोकसभा चुनाव में हम एक भी सीट नहीं जीते थे। 2020 के चुनाव में हम सरकार बनाते बनाते रह गए। 2020 के चुनाव में हमारे साथ बेईमानी की गई। कई सीटों पर हमें 12 और 15 वोट से हरा दिया गया। विजय कुमार सिन्हा का तेजस्वी यादव पर पलटवार। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि वे शून्य पर आउट होने की स्थिति में है। डिप्टी सीएम ने कहा कि आरजेडी को बिहार की जनता ने साल 2010 के चुनाव में 22 से 23 सीट पर समेट दिया था और उस समय कोई समीकरण काम नहीं आया। 2025 के विधानसभा चुनाव में वे 25 सीट भी पार नहीं कर पाएंगे। अपराधी और भ्रष्टाचारी को संरक्षित करने की जिस राह पर वे चल पड़े हैं उससे उन्हें नुकसान ही होगा। तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव देश को कमजोर करने वाले लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति का खेल खेलने की उन्हें कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। वे भयभीत हैं, इसीलिए किसी का सहारा खोज रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिसे खुद पर भरोसा नहीं है, जो सत्ता के लिए समझौता करता है, जिसके मन में परिवारवाद चलता है, जो राष्ट्रवाद से दूर भागता है, ऐसी मानसिकता वाले लोगों को जनता स्वीकार नहीं करती है। 2025 का विधानसभा चुनाव होगा दिलचस्प। अब देखना यह होगा कि जहां तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को कमजोर बता रहे हैं, वहीं बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा।
अब जब बिहार के अंदर चुनाव होंगे तो क्या नीतीश का नेतृत्व बिहार सरकार करेगा, या फिर जिस बदलाव की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं वह बदलाव बिहार में दिखेगा? तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।